और अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसकी जब शादी का वक्त आता है तो किस्म किस्म की बातें दिमाग में आने लगती हैं। जहेज के नाम पर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बेटा क्या दिया था, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया था। अल्लाह ने बेटा क्या दिया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि मेरा एक बेटा है, पूरी प्रॉपर्टी इसी की तो है, इतनी आसानी से मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। और बहनें कहती है कि हमारा एक ही तो भाई है, इतनी जल्दी इसका रिश्ता क्यों तय करेंगे, पहले 4-5 घरों में जाकर के देखेंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद में कहीं रिश्ता इसका तय करेंगे। हमने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब उसकी शादी का वक्त आता है, जहन में बातें आनी शुरू हो जाती है, जहेज की लंबी लंबी डिमांड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूछे आकर के बिचपई, कहता है कि तुमको कौन सी गाड़ी चाहिए, कहते हमारी कोई मांग नहीं है, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बताओ बेटी किसके घर में आ रही है, ये भी मांगने का नया तरीका निकाला है कि जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बेटी सामान लेके किसी और घर में तो जाएगी नहीं, किसी के तो घर में आएगी सामान लेकर के। कहते हमारी कोई मांग नहीं है, अभी हमारे पड़ोस में एक बारात हुई है तो उसको 4 व्हीलर मिली है, अगर उससे छोटी बारात हुई, हल्की बारात हुई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मांगने के तरीके आप देखिएगा, मांगने के तौर तरीके आप देखें। कोई कहता है अगर कोई गरीब आदमी आ जाए रिश्ता लेकर के तो कहता है कि देखो मुझे मेरे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए, वो कहे कि हाँ मैं गाड़ी दूंगा, तो इतना गिर गया ये इंसान, फिर पूछता है कि कौन सी गाड़ी दोगे, वो कहता है कि अब जो बुलेट का नया मॉडल आया है मुझे मेरे बेटे की शादी में वो मॉडल चाहिए। अल्लाह अकबर, 2.5 लाख से ऊपर की बुलेट आती है। अब रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट भरने वाला गरीब कहां से इतने पैसे जमा करे। कभी मंगनी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी शादी में जहेज के नाम पर कैश लिया जा रहा है। याद रखो कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां आज मुर्तद्दा हो गई। कुछ साल पहले आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी, कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। आए दिन उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पे उसे तंग करते थे। आज भी अखबार उठा करके देखो, कहीं ना कहीं की खबर आपको मिलेगी कि फला किचन में खड़े सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई, या फला जगह गैस सिलेंडर फटा और बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि सास की सिलेंडर फटने से मौत हो गई, ये बहू ही की मौत क्यों होती है हर बार में। ये जहेज के लोभी, ये जहेज के मुतमन्नी, आज इन्होंने कितने घरों को तबाह कर दिया। आज कितने घर हैं जहां मुस्लिम बेटियां आंखों से आंसू बहा रही है, कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई इस जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, तुम क्या समझते हो कि आज ये जहेज का जो हमारे घर में आ जाएगा इससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। मैंने देखा वो बूढ़ा और बूढ़ी जो जहेज की लंबी लंबी डिमांड करते हैं, जहेज के एक गिलास में पानी तक पीना नसीब नहीं होता, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, अब बैठ करके रो रहे हैं कि मेरे बेटे को उसने अपने कब्जे में कर लिया, अब मेरा बेटा मेरी बात तक नहीं सुनता। आओ मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में मस्जिद में चलो, मैं ऐसी तकरीर करूंगा 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में तुम्हारे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ भी करूंगा और लोगों के सामने तकरीर भी करूंगा। अल्लाह लोगों के दिलों को तेरी तरफ मोड़ देगा और इतना चंदा इकट्ठा करा दूंगा कि तेरे लिए एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें चला के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भीख मांगने वाला समझ रहे हो जो मस्जिद के दरवाजे पे मैं रुमाल बिछाऊंगा। मैंने कहा अरे भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा।
अल्लामा फुरकान मंजरी साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। भिखारियों की कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई 1 रुपए से राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए से राजी हो जाता है, और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इन जहेज के मांगने वालों की भी, इन भिखारियों की भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे भी राजी नहीं होता, अरे कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता। अभी कोई किसी को अगर कार ला करके दे दी गई तो कहता है मुझे इस कंपनी की नहीं उस कंपनी की चाहिए थी, ये वाली कार क्यों मुझको ला करके दे दी गई। ये हाल है आजकल भिखारियों का। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जो मुस्लिम बेटियां घरों में आंसू बहाती हैं, क्या नबी को खबर नहीं है इसकी? क्या नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उसमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, ला करके मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए। नबी थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के कानों में पहुंची, नबी बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। तो बताओ मुस्लिम बेटियां जब जहेज की डिमांडों की वजह से अपने घरों में आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। मैंने जहेज के सामान को, मैंने कार्ड के सामान को गलते हुए देखा, मैंने गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने कारों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा है। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जो एक ससुराल से जो सामान मिलता है ये चंद सालों में खत्म हो जाता है। मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज चाहिए। मैंने कहा मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन मांगना किससे है जरा ये तो सुन। तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन कहां मांग वो मुझसे सुन ले। बोले कहां पर मांगू? मैंने कहा किसी इंसान से मत मांग, ये तू मुझसे मत पूछ, ये हाफिज आरिफ से मत पूछ, ये मौलाना गुलाम नबी से मत पूछो, ये मुफ्ती जहीर से मत पूछो, ये मौलाना नाजिम मरकजी से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत अरमान रजा से मत पूछो। अरे मांगना किससे है ये मुझसे मत पूछो। चलो बरेली के इमाम से पूछते हैं कि हमको मांगना है, कहां पर मांगे? तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की चौखट पे मांगो, रब की बारगाह में आकर के मांगो। जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, जब नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा। और जब उसको नबी देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं। जब हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला इस दरवाजे से फिर दूसरे पे लेने आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है। ऐसे ही वो 7 दरवाजों पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, बल्कि हर दरवाजे से बांटता है, हर दरवाजे पे देता है। तो आले रसूल ने कहा अरे ओ हातिम ताई के पोते सुन, वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। इस दरवाजे पे लेके दूसरे पे पहुंच जाता है, दूसरे से लेके तीसरे पे पहुंच जाता है। अरे सुन मेरा नाना वो है एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि जो एक बार मेरे नाना की बारगाह में आ जाता है फिर कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। आला हजरत पुकार उठे वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा। और अल्लाह और उसका रसूल जिसे अता कर दे वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। एक बात
आपसे मैं पूछता हूं, गरीबों का तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अच्छा, अमीरों को क्या पड़ी थी? उनके घर में तो सब है अल्लाह का दिया हुआ। 3-3 कारें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल है, पूरा घर जो है एयर कंडीशन बना हुआ है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज लेने की? लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा फैला हुआ है, जितना पैसा उतनी ही लंबी लंबी डिमांड है। एक बाप से पूछो, हम बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करवाते ना, बकरे की कुर्बानी करवाते। बाज लोग ऐसे होते हैं कि घर का पला हुआ बकरा होता है, घर में बकरा पालते, वो बकरा बड़ा हो जाता है तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर से बाहर निकल जाता है। हमने भी इमामत की, हमने भी देखा है लोगों को। तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता था तो पूरा परिवार अलग कमरे में छुप जाता। हमने कहा क्यों छुप रहे? कहा इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इतना लगाव हो गया कि अब हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। 5-6 महीने में इंसान को एक जानवर से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकता। एक बाप से पूछो कि वो अपनी बेटी को 20 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, हर ख्वाहिश को उसकी पूरा करता है, हर तमन्ना को उसकी पूरा करता है। फिर जब वो बेटी जहेज की वजह से परेशान होती होगी तो उसके बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती, उसके बाप को कितना गम पहुंचता होगा। ये जहेज के लोग भी नहीं समझते, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड वाले नहीं समझते। पैगंबर इस्लाम ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ, वो हजरत अली जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान था, सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो अली शेर खुदा पहने हुए थे, एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे जो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर जो चबूतरा था उसी पे 70 के करीब सहाबा रहते थे। हजरत अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में भी रहते थे। वो हजरत अली शेर खुदा के साथ नबी जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करते हैं, निकाह हमारे यहाँ भी होता है, निकाह तुम्हारे यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो निकाह कितना बरकत वाला होगा कि जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। तो निकाह मदीने शरीफ में हुआ हजरत अली हजरत फातिमा का, कितना बरकत वाला निकाह होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा से फरमाया अली मस्जिद नबवी में जाओ, निकाह मस्जिद में होगा। इधर नबी ने हजरत सलमान फारसी हजरत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि फातिमा के लिए जरूरत का सामान। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा, मुझे इजाजत दें मैं फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करूं। तो नबी ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज देंगे। पैगंबर इस्लाम ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने अपनी बेटी को 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। कुछ मिट्टी के बर्तन दिए पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को। और सुनो, ये जहेज नहीं था हजरत फातिमा का, हजरत अली भी तो नबी ही की किफालत में रहते थे। हजरत अली शेर खुदा के घर के सजाने की जिम्मेदारी भी तो नबी की थी, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली शेर खुदा के घर को सजाया था इस सामान से। सुनो प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने ये मुख्तसर सा जहेज दिया है। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो तुम गरीबों परेशान मत होना, सीना तान के ये कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन मैंने उतना दिया है जितना मदीने
इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर